Okay, so today we'll start with the ninth question of 9.1. The angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation from the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50-meter high, find the height of the building. Okay, so have a look out at the question twice, because everything provided in the question is the important thing. Please read once the question, from where is the tower and from where is the building. Just imagine what is the thing they want to say. So एक एलिवेशन पूछा है 30 डिग्री. ओके, 30 डिग्री एलिवेशन कहाँ पे है? टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. सो फुट ऑफ द टॉवर से, समझो मैं इसे टॉवर बोलता हूँ, ये क्या है? टॉवर. और ये है बिल्डिंग. This is the building and the tower. Okay, foot of tower to the top of building, ये foot of tower है AB. B point is the foot of tower to the top of, मतलब ये जो एलिवेशन है ना, ये 30 डिग्री है. ओके, फिर सेकंड एलिवेशन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, यहां से टॉवर के टॉप से फुट ऑफ बिल्डिंग, ये 60 डिग्री दिया है. ओके, बिल्डिंग, टॉवर, फुट ऑफ टॉवर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री, फुट ऑफ बिल्डिंग टू टॉप ऑफ टॉवर 60 डिग्री. ये क्वेश्चन दिया है. टॉवर की हाइट है 50 मीटर्स, यहां तक कितना है? 50 मीटर्स. यहाँ पे अंदर लिख देता हूँ टॉवर, और ये जो मेजरमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये 50 मीटर्स ए बी हाइट है. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा गया है. ओके, फिगर समझ में आ गया सभी को? प्लीज नो दिस थिंग. इफ यू हैव अंडरस्टूड द फिगर, देन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी मोर इजी. सो ये बिल्डिंग, let us write the solution now. Let AB be height of building and CD. और AB किसकी हाइट है? height of the tower will be AB. So two things are assumed, CD considering building and AB considering tower. The angle of elevations as provided are 30 degree and 60 degree, which we have mentioned over here. Other thing, tower की height 50 meters, यानी AB का measure कितना दिया है? 50 meters. If I talk about the angle, then angle CBD is given as 30 degree and angle ACB is equal to 60 degree. This is in the figure. Now, in this two triangles, सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लो. ओके, लेट अस गो टू, अब मुझे बताओ ए बी सी के सारे वैल्यूज पता है या बी सी डी के पता है? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मुझे ए बी सी में एक वैल्यू दिखाई दे रही है 50 मीटर्स एज ए बी, बट अगर मैं बी सी डी फिगर में जाता हूँ, बिल्डिंग वाले फिगर में जाता हूँ, तो देर इज नो वैल्यू इन दैट. तो बेटर टू गो फॉर ए बी सी. ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, सो ए बी सी ट्राइंगल में ध्यान से बताना मुझे, what will be tan 60 degree?
tan 60 will be AB divided by BC. So tan क्या होगा, tan 60 डिग्री AB divided by BC. What is tan 60? √3. AB क्या है हमारे पास, where is my AB? 50 meters and my BC as it is. So finally BC is coming as 50 upon √3. रैशनलाइज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 50√3 डिवाइडेड बाय 3, रैशनलाइज्ड वैल्यू. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गो इन द बिल्डिंग ट्राइंगल, यानी BCD में जाता हूँ. फिर से मैं अगर tan 30 डिग्री की बात करूँ, tan 30 डिग्री विल बी CD divided by BC. Why CD upon BC? Because opposite upon adjacent. Tan 30 डिग्री 1 divided by √3 is equal to CD की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू नहीं पता, CD ढूंढना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और BC हमने अब भी निकाला. व्हाट इज दैट वैल्यू, 50√3 डिवाइडेड बाय √3. ओके, सो वी कैन राइट 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD इंटू, ये जो √3 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 50√3. ये 3 है, सॉरी, नॉट √3. ओके, नाउ उसके बाद वाला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 50√3 इज इक्वल टू CD इंटू 3 इंटू √3. ओके, बोथ साइड √3 है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे. तो CD फाइनली कितना मिल जाता है, व्हाट विल बी CD. सो CD हमारे पास, सो ये मेरा 50 डिवाइडेड बाय 3, यानी देयरफॉर सिर्फ CD निकालो तो ये कुछ वैल्यू इस तरह से आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसे. सो इट विल बी 316 इंटू 3 2, सो 16 2 अपॉन 3 मीटर्स में आएगा. ओके, सो ये हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है. Okay, so finally we are done. Let's revise it. Elevation of two, so BD, यहाँ पे एक बिल्डिंग कंसिडर की, एक टॉवर कंसिडर किया, AB दिया हुआ था. व्हाट इज द फ्लो ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड CD, बट अगर आप BCD ट्राइंगल में कोई वैल्यू पता नहीं है तो गो टू ABC. इन ABC देयर इज अ हिडन ट्विस्ट. व्हाट, tan 60 रिप्रेजेंट AB अपॉन BC, आराम से BC निकाल सकते हो. जैसे ही आपकी BC मिल जाता है, यूटिलाइज दिस BC इन दिस फिगर. तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी डाली, 50√3 अपॉन 3. सो this 3 will be multiplied in the numerator, so it becomes CD into 3 upon 50√3, and this is 1 upon √3. So 1 upon √3 is equal to CD into 3 upon 50√3. What I did, 50√3 into 1, 50√3, √3 into CD into 3, CD into 3 into √3. This is getting cancelled, so this CD is equal to क्या होगा, ये 50 और 3 वहाँ जाके डिवाइड, therefore CD. तो क्या CD हमारे बिल्डिंग की हाइट है, yes, that is 16 in 16 2:3 meters. That is what height of the building. So please note it down. चलो, we are done with this 9th question. Let's move to the 10th one. Okay, 10th question. Two poles of equal heights are standing opposite टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड. दो अलग अलग पोल्स से एक दूसरों के अपोजिट पे, लेकिन दोनों पोल्स कैसे, सेम हाइट के. विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर्स वाइड उनका पोल के दोनों बीच वाला डिस्टेंस है. नाउ फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. तो क्वेश्चन यहाँ पे एक फिगर के फॉर्म में समझ लेते हैं. ये दोनों पोल्स है, सो बोथ दिस पोल्स आर हैविंग इक्वल हाइट्स, ये और ये हाइट इक्वल है. कंसिडरिंग AB and CD, then there is a point P
एक पॉइंट है बिटवीन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब मुझे बताओ एलिवेशन जो 60 डिग्री और एलिवेशन जो 30 डिग्री है, ये दो है, तो यहाँ पे डिस्टेंस एग्जैक्टली बीच में नहीं है, इट्स नॉट इन सेंटर, बट 60 डिग्री वाला एलिवेशन कहाँ पे होगा और इसे 30। देखो मुझे ये एंगल बड़ा मिलेगा कभी भी, क्योंकि मैं अगर पोल के पास जाऊंगा तो मेरा एंगल भी बढ़ेगा, अगर दूर रहूंगा तो एंगल छोटा रहेगा, यानी ये दूर वाला पॉइंट को 30 डिग्री कंसिडर करते हैं। ये कीन ऑब्जर्वेशन है, जितना पास जाते हो एंगल बढ़ेगा, 60 से एक स्टेज पे जाके 90 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये देखो ए बी के पास जाएगा तो वो 90 हो जाएगा, तो ये सबसे बी को पी पॉइंट नज़दीक है इसलिए वो 60 रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है इसलिए 30 डिग्री रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब फिगर हैज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो यहाँ तक ये कितना दिया हमारे पास 80 मीटर्स। तो फॉर द एग्जांपल ये अगर x है तो ये 80 माइनस x हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? कुछ समझा? bp x होगा, ये 80 माइनस x होगा, क्योंकि ये x है तो ये 80 में से x चला जाएगा, इतना पार्ट है। अब हमारे पास हाइट ऑफ पोल्स पूछा है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ पोल्स, यानी bp एंड pc। देखो ab पूछा है, bp पूछा है, pc पूछा है। ओके, सो लेट अस से so let AB and CD be the height of two poles. Therefore AB shall be equal to CD, the first thing, as per the two poles of equal heights are standing on opposite each other on either side. So दोनों poles एक दूसरे के यहाँ पे। Okay, now let P be the point between the road, between the poles. Okay, now so P एक पॉइंट है। आप मुझे बताओ BC segment is the runway between the two poles. So distance between the two poles दोनों पोल्स के बीच वाला डिस्टेंस इट विल बी 80 सेंटीमीटर, एंड आई विल राइट विच सेगमेंट इज शोइंग, BC सेगमेंट इज शोइंग मी 80 सेंटीमीटर। ये एक पोल वो एक पोल, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस 80 मीटर्स है। ओके, मीटर्स, डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पोल्स इज 80 मीटर्स। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं लेट VP be equal to x, therefore my PC will be equal to what? BC minus BP, yes or no? So BC कितना है 80 और ये होगा माइनस x मीटर्स। ओके, सो हमारा BP हो गया x, PC हो गया 80 माइनस x। अब एक एक ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल ABP, छोटा ट्राइंगल में जाते पहले ABP। अब हमें tan क्या मिलेगा? 60 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय, क्या बोल रहा हूँ मैं, AB डिवाइडेड बाय BP। सो tan 60 कितना हो जाएगा? सो आवर tan 60 से शुरू होगा हमारा क्वेश्चन, सो ये √3, और AB की मेजर पता नहीं है, BP कितना पता है, x। ओके, वैसे ही लेट अस इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। नाउ सेकेंड ट्राइंगल में जाते हैं। इन ट्राइंगल PCD tan 30 डिग्री क्या होगा? CD डिवाइडेड बाय PC। tan 30 यानी 1/√3 इज इक्वल टू, ठीक है, सो 1/√3 इज इक्वल टू
CD कितना है हमारा, what is my value of CD, not known, so this CD will be kept as it is, and what is my PC, 80 minus X. Okay, I'll move to the next screen, just one second. Okay, I'll just copy this. 1 divided by root 3 is equal to, अब मैं CD upon 80 minus X. Okay, यहाँ पे. Now tell me students, 80 minus X. अब हम लोग इसे रेसिप्रोकल करते हैं, यानी रूट 3 इज इक्वल टू CD अपॉन 80 माइनस एक्स, और इसको भी तो हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे भी 80 माइनस एक्स अपॉन CD, ओके, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स. रेसिप्रोकल्स यानी क्या किया, ए अपॉन बी फॉर्म में था तो बी अपॉन ए फॉर्म में लिखा, 1 अपॉन रूट थ्री CD अपॉन 80 माइनस एक्स इज 80 माइनस. अब मुझे रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन ए बी लिख सकता हूँ. वाई ए बी क्यों लिखा, क्योंकि यू नो ए बी और सी डी इक्वल है, दोनों पोल्स की हाइट सेम है, सो यूल राइट ए बी और सी डी क्या है, इक्वल. ओके, स्टेटमेंट नंबर 2. सो आई राइट फ्रॉम 1 एंड 2. 1 एंड 2 को देखो, ये वन स्टेटमेंट है, रूट 3 इज ए बी अपॉन एक्स. ओके, आपका रूट 3 वैल्यू क्या बोलता है, ए बी अपॉन एक्स, और यहाँ पे रूट 3 क्या बोलता है, 80 माइनस एक्स अपॉन ए बी, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 आई विल राइट ए बी अपॉन एक्स shall be equal to 80 minus x upon AB. कुछ समझा, रूट 3 की एक वैल्यू ए बी माइनस एक्स है और दूसरी वैल्यू 80 माइनस एक्स अपॉन ए बी है, यानी ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, बराबर. चलो, तो ए बी इंटू ए बी क्या बनता है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा x इन ब्रैकेट 80 माइनस एक्स. ओके, फाइनली अभी हमें ए बी का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. सो समथिंग इट्स कमिंग, लेट्स फाइंड 80x माइनस एक्स स्क्वायर. Okay. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. So एक TV tower इस तरह से है. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation is 60 degree, and from the another point 20 meter away, मतलब पहला यहाँ पे 60 डिग्री का एलिवेशन है, फिर दूर पे एक 30 डिग्री है, और ये जो पहला एलिवेशन और सेकंड एलिवेशन के बीच का डिस्टेंस है, ये 620 मीटर्स दिया गया है. सो आगे आई रीड इट. अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर, ये टॉवर के अपोजिट वाला सी पॉइंट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर इज 60 डिग्री, फर्स्ट एलिवेशन. फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर फ्रॉम हियर, this point of line joining this point to the foot of the tower D, the angle of elevation is 30 degree. यानी यहाँ पे find the height of the tower, ये पूछा गया, AB ढूंढना है, and the width of the canal. okay, so इस कैनल का width भी पूछा गया है. now let us begin the question. Now let's say what is the height of the tower and all the stuffs.
So it's already provided AB is the height of the tower in the figure. So beginning with सबसे पहले हम लोग वैल्यूज में हमें क्या पता है, सिर्फ DC पता है. तो इन ट्राइंगल ABC, कौन से ट्राइंगल में, ABC छोटा वाला ट्राइंगल, tan 60 डिग्री शैल बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC. ओके, सो tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा मेरा, सो माई tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC. सो हमारा √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC. सो BC कितना आ जाएगा, AB डिवाइडेड बाय √3. किसका वैल्यू मिल गया, BC का. सबसे पहले BC, फिर नाउ लेट्स गो टू ट्राइंगल ABD. ABC ट्राइंगल में tan 60 AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, तो हमें BC मिल गया AB अपॉन √3. ABD ट्राइंगल बड़ा, तो हमारे पास tan 30 डिग्री है, और tan 30 कितना होता है, AB डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, BD, एंड दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AB, ऐसे ही रहेगा. एंड व्हाट इज माई BD की वैल्यू कैसी होगी, इट विल बी, सो इट विल बी DC प्लस BC. यानी अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AB अपॉन, क्या DC की वैल्यू दी है, यस इट इज़ 20, प्लस BC की वैल्यू क्या है, तो BC की वैल्यू अभी हमें ऐसे ही रखनी है. ओके, सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB, ऐसे ही रखते हैं, अपॉन 20 प्लस, क्या ये BC यहाँ पे मिला हुआ है, AB अपॉन √3, तो लेट्स पुट दिस एज AB अपॉन √3. सो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, 1 अपॉन √3. चलो मैं वापस बता देता हूँ, BC मैंने निकाल दिया था AB अपॉन √3, फिर इस रिलेशन से 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 20 प्लस BC. क्या है BC, AB डिवाइडेड बाई √3, यहाँ पे निकाल के रखा है, तो इसे यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 √3, दिस इज 20 √3 प्लस AB डिवाइडेड बाय √3. सो 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू, ये जो √3 AB के पास चला जाएगा, this will become AB √3 divided by 20 √3 plus AB. Okay, यहाँ तक सबको समझा. ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे डाली 20 इंटू √3, 20 √3, AB इंटू 1 AB डिवाइडेड बाई √3 न्यूमरेटर में चला गया, AB √3 अपॉन 10. नाउ डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो दिस फिगर विल बी सच वे, यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं. सो इट विल बिकम दिस मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 20 √3 प्लस AB, और ये क्या हो जाएगा, AB इंटू √3 इंटू √3 3, यानी ये कैसे आता है, 20 √3 प्लस AB shall be equal to 3 times AB. Okay, therefore 20 √3 is equal to 3AB minus AB. 2 times AB is equal to 20 √3, और सिंपली मुझे AB बता दो, वो कितना आ जाएगा, 10 √3 क्या आ जाएगा, इट विल बी इन मीटर्स. ओके, अब ये किसकी हाइट मिल चुकी है, 10 √3, ये हमारी किसकी हाइट है, इट विल बी द हाइट ऑफ द टेलीविजन टॉवर. अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या फाइंड करना है, चलो तो ये जो कैनल है यहाँ पे, ओके, तो विड्थ ऑफ कैनल यानी BC. चलो आई जस्ट डू हियर,
सो मैं यहाँ पे बी सी निकालता हूँ। बी सी निकालना यानी मुझे पता है ए बी अपॉन रूट थ्री। सो ये क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन रूट थ्री। व्हाट इज माई ए बी, 10 root 3 upon root 3 is equal to 10 meters. So therefore my BC will be equal to 10 meters. Okay, so both the values of the answers are available. That is, height of the tower is 10 root 3 meters and width of canal is 10 meters. I am short of space, so I am not writing the final sentence. You people write it. I will re-explain it again. टॉवर ये हाइट का है, ठीक है। उसके पास दो एलिवेशन पॉइंट है, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का। सबसे पहले मैंने ए बी सी ट्राइंगल को लेते हुए क्या निकाला, बी सी निकाला। ये जो बी सी है क्या है, वो ए बी डिवाइडेड बाई रूट थ्री। फिर मैंने सेकेंड रिलेशन बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। इससे क्या निकला मुझे, 1 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 20 प्लस बी सी। इस बी सी की वैल्यू ए बी अपॉन रूट थ्री सब्सटीट्यूट किया, ए बी अपॉन रूट थ्री। 20 रूट थ्री प्लस ए बी डिवाइडेड बाई रूट थ्री। ये रूट थ्री ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया, मतलब ए बी रूट थ्री अपॉन 20 रूट थ्री प्लस ए बी। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस 20 रूट थ्री प्लस ए बी। और ये क्या होगा, ए बी इंटू थ्री। 3 ए बी इज इक्वल टू 20 रूट थ्री प्लस ए बी। और आगे जाके आपका सोल्यूशन मिलता है। क्या ए बी चाहिए, क्या नहीं, वी ऑल्सो रिक्वायर द कैनल का यहाँ पे विड्थ, तो बी सी निकालना है, दैट इज 10 मीटर्स। and that is what completion of 11th question. So please note it down now. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मेनी मोर अपडेट्स।